कल तक जहां चर्च था, कैरोल्स गाई जाती थीं, आज उस चर्च की दीवारें भगवा रंग में रंगी हैं और अंदर विराज रहे हैं भगवान भैरव। पूजा होती है, भजन कीर्तन होते हैं। गांव का नाम है सोडला दूधा। 30 परिवारों के 70 लोगों ने घर वापसी की है। इनका कहना है कि कई साल पहले इनसे किसी ने संपर्क किया, सपने दिखाए, लालच दिया। इसमें फंसकर इन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया। वक्त के साथ इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें तो दरअसल शिकार बनाया गया है और बस ये सब वापस सनातन में लौट आए। मतलब साफ है कि ईसाई मशीनरी के आड़ में कुछ लोग लोगों को बहला फुसला कर पैसे, दवाई, चमत्कार का लालच देकर कन्वर्ट करवा रहे हैं। एक बार फिर मैं कह दूं कि हम लीगल धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं हैं, पर अवैध के खिलाफ हैं। प्रश्न यह है कि आखिर धर्म की आड़ में अधर्मी कैसे संपर्क करते हैं, किन लच्छेदार बातों से लुभाते हैं, किन वादों में फंसाते हैं, किस तरह ब्रेन वॉश करते हैं। आज उसे समझने का एक जरिया मिला है। इसी पर आज का प्रश्नकाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ विक्रम गरासिया जी हैं और गौतम गरासिया जी हैं, जिनकी घर वापसी हुई है। गौतम गरासिया जी पहले पादरी थे, अब पुजारी हैं। मेरे साथ आशीष पंचाल भी हैं, जो कि प्रखंड संयोजक हैं बजरंग दल के। मुकेश शर्मा जी जिला महामंत्री बीजेपी के बांसवाड़ा में, और कुलदीप गृहस्थी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत गौतम जी आपसे करना चाहता हूं। जय श्री राम। गौतम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? गौतम जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक यार। हाँ हाँ गौतम जी स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल। गौतम जी सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? जी। गौतम जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, करीब कितने साल पहले कितने लोगों ने, किन लोगों ने आपसे संपर्क किया था? 30 लोगों का। 30 लोगों ने? 30 परिवार। नहीं, 30 परिवार तो वो हैं जो आपके साथ अब लौट रहे हैं वापस, जिन्होंने हिंदू धर्म वापस अपना लिया है या सनातन धर्म में वापसी की है। आप क्रिश्चियन कब बने थे? हम 1995 में। 1995 में? तब किसने कहा था आपसे? हाँ। तब किसने, कौन आपसे मिला था? किसी ने नहीं किया, मेरी मर्जी से मैं चला गया। आप अपनी मर्जी से ईसाई धर्म में गए थे? हाँ। आपके साथ जो 30 परिवार हैं, क्या वो भी अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुए थे? ये हम सब मेरे पीछे चल गए। तो फिर सनातन में लौटने का फैसला कैसे लिया आपने? जी। क्या हुआ ऐसा जो आपको लगा कि नहीं, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, अब मुझे वापस हिंदू धर्म में जाना है? ये हमको इसे धर्म करना है हम करके हम घुस गए थे। अच्छा, तब कोई, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा था? मतलब कोई लालच नहीं, कोई पैसे की बात नहीं, कोई दवाई की बात नहीं, कोई चमत्कार की बात नहीं? नहीं। आप अपने मन से गए थे, और वो जो 30 परिवार हैं वो भी अपने मन से गए थे? मन से। अच्छा, फिर आपको कब ऐसा लगा कि नहीं, अब नहीं रुकना, वापस चलना है? जो मेरे 1.5 साल हो गया, मेरे एक धर्म में नहीं जाना है, हिंदू धर्म में वापस आना है। ये कैसे आपको लगा, ऐसा कैसे लगा? मैं वाला, मेरे अंदर वाला घूम गया वापिस। अच्छा, अंदर से आवाज आई? हाँ, मेरे दिल घूम गया वापिस। मेरे यीशु मसीह की भक्ति नहीं करनी है, बाप दादा वाले हिंदू धर्म वाली भक्ति करनी है, इसलिए मैं वापिस घूमना गया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि यीशु मसीह वाली पद्धति नहीं करनी है? नहीं करनी है, वैसे हमको लग गया कोई इसमें कोई फायदा नहीं था। तो आपको पहले लगा था कि फायदा होगा, इसलिए आप ईसाई धर्म में गए थे? इसी धर्म में कोई फायदा नहीं था जी। आपको कभी ऐसा लगा था कि शायद फायदा होगा? कोई पाठ पूजन कोई नहीं होता था इसमें। आप तो पादरी थे। दीवा अगरबत्ती, हाँ, दीवा अगरबत्ती नारियल फोड़ने का था। नहीं तो आप तो पादरी थे, लोग जो आते होंगे वहां पर आप उनसे जीसस क्राइस्ट की या यीशु मसीह की पूजा करवाते होंगे, उनकी सीख बताते होंगे। दावत।
तो यीशु मसीह की सीख और हिंदू धर्म की सीख एक सी नहीं लगी आपको? नहीं, अलग अलग। अलग अलग है क्या? क्या क्या अलग है, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं, सभी को समझा पाएं। जो मछली परिवार है वो अलग नियम बताते हैं। हम्म। जो पाठ पूजन नहीं करवे, कुकड़ा अपना दार ने देवी, नारियल ने भागवो, दीवो ने करवो, अच्छा, खाली भगवान आते दुआ करवो, वो वो बोलते थे। तो आपका मन करता था कि नारियल फोड़ना है, अगरबत्ती लगानी है, पूजा करना है, भजन कीर्तन करना है? मेरा मन ये बदल गया। मेरे पूजा करना, नारियल भागना, देवा बत्ती करना, अगरबत्ती और भगवान की सेवा करके मेरा मन पलट गया। मन कैसे पलटा, मतलब ऐसा क्या हुआ था जिससे आपको लगा कि मन पलट गया? कुछ नहीं हुआ। मेरे यीशु यीशु मसीह की भक्ति नहीं करनी, मन पलट गया। अच्छा, ठीक है। आप मेरे साथ रहें गौतम जी, मैं आगे भी आपसे बात करूंगा। और भी चीजें हैं जो मैं आपसे समझूंगा। मैं आशीष पंचाल जी आपके पास आ रहा हूं। ये मामला कब प्रकाश में आया? 1995 में लोगों ने अपने मन से ईसाई धर्म कबूल किया, या क्या हुआ था, या आम लोग खुलकर क्या बोल रहे हैं? हम लोग अब यही बोल रहे हैं कि अब तो हमें जो पुरानी जो पद्धति चल रही थी बाप दादे वाली, उसी पद्धति को हमें फिर से अपनानी है। नहीं, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं आशीष भाई, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ होगा जो ये क्रिश्चियनिटी में गए, फिर ऐसा क्या हुआ होगा जो ये वापस सनातन में लौटे? ये सब बेकार में आ जाते सर। इनको प्रलोभन दिया जाता है कि आप आ जाओ, या तो कुछ न कुछ कोई न कोई बीमारी, अगर ऐसी बीमारी लगी हो, बीमारी नहीं मिट रही हो, तो उस बीमारी को हम मिटाएंगे यूं करके ये लोग बुलाते हैं। बुला के उनको गिरजे में कुछ न कुछ टोने टोटके करते, जबकि टोने टोटके कुछ लगते नहीं है। और उनकी दवाई आती, मेडिसिन भी चलती रहती है, और एक और इनकी दुआई भी चलती रहती है। हो सकता है वो मेडिसिन का इनको कई असर हो जाता है, और वो एक जाते में आ जाते कि यीशु प्रभु ने कही हमें ये दुख दर्द जो था वो मिटाया। लेकिन आशीष भाई, इसका तो एहसास भी नहीं है। जैसे मैंने गौतम जी से बात की, उनका ये इस बात का तो उन्हें एहसास ही नहीं है। जैसे मैंने गौतम जी से बात की, गौतम जी ये कह रहे हैं कि 1995 में मैं गया था, मैंने क्रिश्चियनिटी कबूल की थी, लेकिन तब किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया था, मुझे कोई लालच प्रलोभन नहीं था। उस समय क्या है, हमारे यहाँ इस क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्षेत्र में हमारे जैसे कोई सगे संबंधी रहते हैं, तो वाया कहीं ना कहीं से उनके पास बात जाती है कि आप आ जाओ, आपके ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं लालच में पड़े थे, और लालच में होने के बाद जैसे उन्होंने 2 साल तक तो मन में ऐसी एक घृणा बनाई होगी कि कहीं ना कहीं ठीक है, आज हिंदू समाज में नहीं हो रहा है, हिंदू धर्म में नहीं हो रहा है, तो अब मेरे को तो मतलब ईसाई धर्म में मेरे को पढ़ना चाहिए। इनके मन में एक ऐसी भावना जगी, सब जाके वो ईसाई धर्म में गए। अच्छा, उनके मन में खुद से ऐसा आया, मतलब इनको ऐसा लगा कि ये सनातन में कहीं या तो इन तक योजनाएं नहीं पहुंची, या इनकी तरफ शायद सियासत का ध्यान नहीं गया, या फिर आम जो फायदे होते हैं वो शायद उन तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इनका मोह भंग हुआ होगा। आशीष जी, लगता है आशीष जी से मेरा संपर्क कुछ अवरुद्ध हुआ है। आशीष जी, मैं आगे आपसे बात करता हूं। मेरे साथ विक्रम जी भी जुड़ चुके हैं, उनकी भी घर वापसी हुई है। विक्रम जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूं मैं समाचार प्लस पर। विक्रम जी, मैं समझना चाहता हूं, आपने कब ईसाई धर्म कबूल किया था? सर, मैं ईसाई धर्म में नहीं था, मैं तो पहले से हिंदू धर्म ही में था। हाँ। तो आपके हमारे बाबा जी है करके, वो कई सालों से ईसाई में थे सर। हम तो पहले से अवेलेबल हिंदू में ही है। अच्छा अच्छा, तो वो तो कई सालों से, लेकिन क्या आपके सामने ही वो ईसाई धर्म में गए थे? कैसे सर? क्या आपके सामने, मतलब जब उन्होंने ईसाई धर्म कबूल किया हो, तब आप उस समय बहुत छोटे रहे होंगे मेरे ख्याल से, 1995 में? हाँ सर, है ना? हम उस समय तो छोटे थे, ना समझ लायक थे। हाँ।
जब हम समझदार हो गए तब से ये गौतम भाई हमसे आना जाना ना हमारे घर पे ने जैसे कि आधा घंटा घंटा बैठ के बातें करते नहीं तो उनका दिमाग फिर यूं हुआ मतलब उनका दिमाग में ये लगा कि मेरे को ईसा मसीह की भक्ति नहीं करनी है, मेरे को हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना है। हमसे मुलाकात तो वो अपनी बातें भी तो आपसे शेयर करते होंगे ना, वो आपको बताते होंगे ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस बात से परेशान हूँ, या उन्हें ऐसा क्यों ऐसा लगा होगा कि नहीं यार वो बात नहीं है, जो सोच के मैं गया था वो सही नहीं है। हाँ तो सर वही बीमारी के बारे में ही बताते हैं कि मुझे कई सालों पहले उनके मतलब ज्यादा बीमारी थी उन पर, तो कोई पादरी आया होगा तो उनको समझाया कि ये मेरे को ये बीमारी लगी है, तो पादरी ने बोला होगा कि मैं बीमारी खत्म करूंगा पर उसके लिए आपको हर रविवार में आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसकी लालच में जाके वो फिर हर रविवार में जाने लगे और प्रार्थना दुआ करने लगे थे। तो फिर वो बीमारी अभी भी है, वो बीमारी कभी दूर हुई ना? उस टाइम नहीं हुई सर। हाँ अभी ये अपने धर्म में कन्वर्ट होते थे, कहीं जालोर या दाहोद की तरफ हो गए थे, किसी अपने साधु संत ने उसको ठीक किया है, उसकी वजह से वो मेरा मन बदल गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब पादरी आए और उन्होंने कहा गौतम जी को कि आपकी बीमारी हम अगर आप ईसाई धर्म में आ जाओगे तो हम दूर कर देंगे, तो मतलब ये बोला ना कि आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी मदद की हम आपकी करेंगे, तो हो सकता है कभी गौतम जी ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो कि भैया आपने तो कहा था ये मिलेगा लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, तो उनसे क्या कहा जाता था, या वो कुछ मदद मांगने जाते भी थे? विक्रम जी, सुन रहे हैं ना विक्रम जी आप मुझे? लगता है विक्रम जी से भी मेरा संपर्क थोड़ी देर के लिए रुका है। मुकेश शर्मा जी मेरे साथ हैं, जिला महामंत्री हैं बीजेपी के। मुकेश शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, अभी हाल ही में मतलब सरकार ये जो बिल ला रही है, हालांकि उस बिल में क्या क्या है ये तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम समझना चाहते हैं, ये बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं। आप एक कानून ऐसी घटना के लिए बनाकर लाना चाहते हैं जिसमें लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर ऐसे में किसी चीज को वैध या अवैध के दायरे में मापना या समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सर, जो सरकार जिस प्रकार से सोचकर इस धर्मांतरण को रोकना चाहती है, वो क्यों रोकना चाहती है ये आप लोग सब विदित है आप लोगों को। एक्चुअली जिस प्रकार से आज से बहुत साल पहले ईसाई मिशनरी हो या इस्लाम धर्म का प्रचार हो, वो इसी प्रकार से हिंदुओं पे कुठाराघात करते हुए आगे बढ़ाया गया है, जिससे हिंदुओं के बीच में जिस प्रकार की जो रचनाएं थी उनके जीवन शैली की, चाहे वो जीवन पद्धति की, चाहे समझो के पूजा की, उसको बदल करके वो ईसाई धर्म में या इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे। मगर आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें ये रुकावट हुआ है, और सरकार हमारी ये चाहती है कि ऐसा कानून लाए जिससे जो धर्म को मानना चाहता है वो मान सकता है। सर, इसमें तो कोई हम लोग कोई भारत में संविधान का प्रारूप है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मगर जिस प्रकार से आज की तारीख में लोग वापिस धर्म के ईसाई धर्म को छोड़कर वापिस पुनः हमारे पास यानी हिंदू धर्म में आ रहे हैं, वो कोई हम लोग जबरदस्ती करके नहीं ला रहे। नहीं, लेकिन मुकेश जी समझना होगा ना, सरकार जो कानून बना रही है, जब भी किसी चीज को पनिशमेंट के क्राइटेरिया में डालेगी, अब मान लीजिए कि अगर हम आम लोगों के बीच में जाएं, जैसे मैं गौतम जी से पूछ रहा हूं तो उनका तो ये कहना है कि मैं तो अपने मन से गया था, है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के केसेस में हम सही गलत कैसे पकड़ पाएंगे? सर, मैं आपसे, आप पत्रकार हो, आपको भी सब कुछ पता होता है कि किस प्रकार से इनको प्रलोभन दिया जाता है। क्या देखो, गौतम जी ने क्या किया था वो हमारे लिए विषय ही नहीं है सर। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा बहुत अच्छा विषय है। उन्होंने क्या कैसे धर्म को कैसे अपना लिया था वो हमारा कोई विषय ही नहीं है सर। और आज वो स्वेच्छा से आए, पूरे गांव ने मिलकर प्राण प्रतिष्ठा किए उस मंदिर पे भैरव जी भगवान की, तो ये हमारे लिए खुशी और हर्ष का विषय है सर। इसमें हमारा इनसे क्या कोई तर्क वितर्क पे है ही नहीं ना भाई।
हाँ नहीं हमारे को क्या लेना देना आपके, वो नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब कानून बनेगा, हाँ जिस प्रकार एक मिनट सर, हाँ हाँ जिस प्रकार से सरकार ने ये सोचा है कि इस धर्मांतरण को रोका जाए, वो तो सर हर हिंदू का एक विषय है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज का और आज नया कोई विषय नहीं है, कितने सालों से धर्मांतरण हो रहा है और इसको बंद करना एक बहुत जरूरी विषय हो गया, क्योंकि आज हिंदू धर्म अगर नहीं बचेगा तो देश को भी तो नुकसान है ना सर। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं इन बातों को और भी समझने की कोशिश कर रहा था। देखिए मुकेश जी, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले सिरोही जिले में रेवदर में ये हुआ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने वो मामला खोला, वहां पर तो लोगों को खुलकर लालच दिया जा रहा था। ऐसे आयोजन खुले में हो रहे हैं और या फिर बहुत छुपकर हो रहे हैं। भाई दो लोग मिले, उनके बीच में क्या बातचीत हुई किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता लालच ही दिया गया या सच में अंदर से लगा कि नहीं हमें जाना है। अगर सच में खुद में अंदर से लगा तो वो तो संविधान हक देता है, लेकिन अगर खुद में नहीं लगा और लालच दिया, इसे साबित करना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी, क्योंकि आदिवासी समाज बड़ा भोला समाज होता है मुकेश साहब, बहुत भोला समाज होता है। उसको आसानी से इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लालच दिया जा सकता है, लेकिन वो लालच में आ भी तो सकता है ना, क्योंकि वो जिस तरह के हालात में है, उसको लालच देकर उसमें फंसाना तो वैसे ही आसान है। सर इसका मैं एक जवाब छोटा सा आपको दूंगा। हाँ। कि आदिवासी समाज भोला जरूर है, मगर अब बहुत समझदार भी है, क्योंकि पहले जो अशिक्षा थी उसका कारण, उसके अलावा जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों ने यहाँ पर पहले से चर्च बनाकर, स्कूल की पढ़ाई करा के स्कूलें खोलकर उनको प्रलोभन देना, उनको दवाइयाँ फ्री में देना, ये सब चीजें सर विदित है, और ये कोई नया विषय नहीं है सर। हाँ। ये बहुत पुराना विषय है, मगर जिस प्रकार से अब वापिस जो धर्म को, ईसाई धर्म को अपनाकर वापिस से हिंदू घर वापसी कर रहा है, वो हिंदू है सर। यहाँ पे कोई भी बाहर से जो रुके हुए, वो सिर्फ जो बाहर से केरल से या विदेशों से आए हुए नर्स और ये जो पादरी जो बड़े बड़े जो चर्च खोल के बैठे उसमें बैठे हैं, तो ये जितने दूसरे हैं वो तो सब हिंदू ही है सर। वो कोई उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो हिंदू है कि नहीं, ऐसे ही वो हिंदू धर्म में रह के और ये फायदा भी उठा रहे हैं सर। नहीं लेकिन हाँ नहीं, लेकिन इलाके में एक अजीब सी लड़ाई भी चल रही है इसी इलाके में। मैं पांचाल साहब आपके पास आ रहा हूं, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो। एक बड़ी अजीब सी लड़ाई चल रही है। एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा ग्रुप है जिसका ये कहना है कि साहब आदिवासी तो हिंदू ही नहीं होते, और एक ऐसा वर्ग है जिसका कहना है कि नहीं आदिवासी हिंदू ही हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं जो आपसे कह रहा हूं, ये किसी अलग तरह की लड़ाई का कारण न बन जाए, ये मुझे डर है। पांचाल साहब मैं आपके पास आऊंगा, कुलदीप गृहस्थी को भी एक बार मैं शामिल कर लूं। कुलदीप साहब, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, कब की ये घटना थी? अगर एक साथ 30 परिवार ईसाई धर्म में गए तो तब मीडिया इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज है। तब खबरें बनी थी या नहीं बनी थी किसी को पता नहीं। तब क्या हुआ होगा, इससे तो लेकर कई तरह की कहानियां वैसे ही चल रही होंगी। क्या कुछ चल रहा है कुलदीप भाई जो आपको पता चला हो? कुलदीप आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। कुलदीप आप शायद म्यूट पर हैं, म्यूट हटाएं। हेलो, हाँ अब बोलिए कुलदीप। ऐसा है कि सचिन भाई जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर और झाबुआ जो क्षेत्र है ट्राइबल क्षेत्र है, और यहाँ ट्राइबल क्षेत्र के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जो धाड़ियों के अंदर, अंचल के अंदर जो क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है, 100 वर्ष पहले ऐसे बताया जा रहा है कि 100 वर्ष पहले वहां पर कोई क्रिश्चियन धर्म के लोग वहां पहुंचे थे। तो वहां इसलिए पहुंचे थे वो कि उन्होंने वहां शिक्षा चालू की और मेडिकल जो चिकित्सा सुविधा है वो उन्होंने दी। तो उन्होंने बताया कि देखो यीशु मसीह है, वो हमारे को सही करते हैं, इसलिए आपने जो धर्म हिंदू धर्म है वो छोड़ के आप। 2 मिनट कुलदीप भाई, 2 सेकंड। ये तो अंग्रेजों का शासन काल हुआ, ये उस समय की बात है जब अंग्रेज यहाँ पहुंचे होंगे, जब अंग्रेजों ने अपने एजुकेशन के लिए स्कूल्स डाले होंगे, जब अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए होंगे और इलाज की बात की होगी, ये उस पीरियड की बात है। जी हाँ, उसके बाद ही तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ताकि वहां के भोले भाले जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें ये प्रलोभन दिया गया कि तुम यहाँ हमारे करोगे तो हम तुमको थोड़ा बहुत पैसा देंगे, उसके अलावा
तुम्हारे को चिकित्सा सुविधा देंगे, शिक्षा की रोजगार देंगे, जो तुम्हारे हिंदू धर्म में नहीं है हम वो चीजें आपको देंगे। तो वहां के जो मुखिया होता है उसके साथ में उनके परिवार के लोग और उनके रिश्तेदार वो सब भी उसके साथ जुड़ गए। इसी तरह इस गांव में भी ऐसा ही हुआ कि करीबन 40 से 50 लोग थे, वो एक साथ क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। लेकिन कब थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करें तो कुलदीप, कब मतलब जैसे गौतम जी बोल रहे हैं 1995 में, मतलब 30 साल पहले। जी 30 साल पहले की बात है। तब जब ये गए गौतम जी के साथ जो उनका परिवार था वो चले गए उनके साथ। तो वो गौतम जी खुद वहां पादरी बन गए और पादरी बनने के बाद वो खुद वहाँ क्रिश्चियन धर्म अपनाने लगे और जो चर्च बनाया उन्होंने वहां पर बाइबल पढ़ना सिखाया उनको। धीरे धीरे लालच जो मिलती गई, लेकिन जब उनको ये पता चला कि नहीं हिंदू धर्म जो है वही हिंदू धर्म है, उसके बाद ये इन्होंने वापसी करी और वापसी करने के बाद इनकी खुद की जमीन पर भैरव जी का मंदिर बनाया, जो आज जहाँ एक इसके पहले चर्च था वहाँ आज हिंदू धर्म अपनाया है और भैरव जी का मंदिर का जय श्री राम के नारे लग गए। इतना ही नहीं, इन्होंने खुद के जमीन पर मंदिर बनाया और अब ये हिंदू धर्म में आ रहे हैं और इनके साथ में जो 30 परिवार गए थे वो सब हिंदू धर्म के अंदर आ गए। जो शेष बचे हैं, जो ग्रामीणों को यह कहना है कि जो शेष बचे हैं वो भी शीघ्र ही हिंदू धर्म में आ जाएगी। तो शेष अभी इनके साथ क्यों नहीं आए, इस बारे में अगर आपने ग्राउंड पर समझने की कोशिश की हो तो एक तो सवाल यह है कुलदीप। दूसरा सवाल यह है कि परिवार आ गए। अब देखिए परिवार में क्या है ना कि हस्बैंड वाइफ होंगे, बच्चा होगा, हो सकता है माँ बाप भी हो, है ना। तो परिवार में कितने सदस्य और क्या सबके सब मतलब 30 के 30 परिवार, मतलब 300 परिवारों के सारे सदस्य वापस सनातन में आए हैं, या अभी भी उन परिवारों में एक दो ऐसे लोग हैं जो शायद रुके हुए हों, हिचक रहे हों? नहीं, 330 तो आ गए हैं, लेकिन गांव के अंदर तकरीबन 15 घर ऐसे हैं अभी भी जो अभी उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना रखा है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण जो हैं और हिंदू संगठन के लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाइश कर रहे हैं कि जिस तरह से आपको पुनः लालच जो दी गई थी वो लालच नहीं रहेगी, आप स्वयं अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाएं। तो उनका ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, यह जो गौतम जी बैठे हैं उनकी पत्नी अभी जो है वो भी अभी क्रिश्चियन धर्म अपना रखा है और वो इन्होंने जब से हिंदू धर्म किया तब से क्रिश्चियन छोड़ के वो चली भी गई है। गौतम जी हमारे साथ बैठे। गौतम जी बताइए अब। मैं कुलदीप अगर थोड़ा क्लियरली आप बोलेंगे तो गौतम जी भी समझ पाएंगे। गौतम जी, कुलदीप कुछ पूछ रहे हैं आपसे। गौतम भाई हमारी जो शादी थी ये भी हमारा क्रिश्चियन धर्म अपना ही मिली हो ना। हाँ वे ये कहाँ खरी है? हाँ अभी कहाँ पर देखो? अभी मेरे गणपति, हाँ मेरे गणपति, हाँ इसके प्योर में। अच्छा, तो वो नाराज हो के गई है? मतलब वो नाराज हो गई क्या गौतम जी आपके सनातन में आने से या हिंदू धर्म में आने से? मेरे धर्म ने छोड़ो, पति छोड़ दो, धर्म ने छोड़ो, उनको प्योर जान बैठे। कुलदीप थोड़ा समझा पाए क्या बोला गौतम जी ने? ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं मैं क्रिश्चियन धर्म नहीं छोड़ूंगी, इसलिए वो छोड़कर चली गई है। तो इस तरीके से तो और भाई आप और भी बात बताओ अपने बारे में, और भी बताओ। और दूसरा क्या बताओ गौतम जी? जो वो जमीन आप ही की है, उस पर चर्च आपने ही बनवाया था? जी। तो गौतम जी अब आप ही ने चर्च बनवाया, अब आपने उसको मंदिर में बदला है और आपने भैरव बाबा को बिठाया है। देखिए भैरव बाबा, मतलब मैं उज्जैन से आता हूं और मुझे पता है कि भैरव बाबा की महिमा क्या है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, एकाएक सीधे भैरव बाबा आपने चुने पूजा करने के लिए, क्या चला था दिमाग में, क्या आ रहा था? ये हमने ये गिरजाघर हमने बनाया था, इसके बाद हमने फिर 1.5 साल था हमने छोड़ दिया। अच्छा ठीक है। 1.5 साल था छोड़ दिया आपने। हमारे इसमें नहीं जाना, हम हिंदू धर्म करेंगे, हमने छोड़ दिया। ठीक है गौतम जी, 2 सेकंड। विक्रम, आप तक मेरी आवाज आ रही है? विक्रम आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जी विक्रम, आप भी क्रिश्चियन थे और आप वापस हिंदू बने? नहीं सर, मैं क्रिश्चियन नहीं था, मैं तो पहले से हिंदू ही हूँ सर। अच्छा, तो विक्रम मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए आप।
क्या कुछ आप अपने आसपास देखते थे? इतने सारे परिवार थे, क्रिश्चियंस थे, क्या वो आपको कभी ऐसा बोलते थे कि क्रिश्चियन बन जाओ? हाँ नहीं सर, मुझे नहीं बोलते थे, क्या कि मैं पहले से हिंदू ही हूँ, मुझे ईसाई धर्म पसंद नहीं था, मैं उसके बारे में उनके कन्वर्ट में आता ही नहीं था, तो मुझे क्यों बोले सर? अच्छा, ईसाई धर्म पसंद क्यों नहीं था आपको? क्योंकि हम पहले से ही है ना सर, पहले से हिंदू ही है हम तो। अच्छा, तो आपके इलाके में क्या ऐसे लोग आते हैं जो कोशिश करते हैं लोगों को क्रिश्चियन बनाने की? हाँ सर, आते हैं रवि, हर रविवार को मीटिंग लेते हैं, नहीं कोई कहते हैं कि दुख खत्म हो जाएगा, नहीं ये होगा, आ जाओ, नहीं हर रविवार को आना पड़ेगा ना, आपका जो दुख है वो खत्म कर देंगे, ऐसी बातें करते हैं सर। कितने लोग आते हैं, कौन कौन आता है? अभी गांव में कम से कम 10-15 लोग हैं ना, वो एक हमारे घर से दूर है थोड़ी डाणी, वहां पर आते हैं, और हर रविवार को वो गिरजा घर लिया जा रहा है। अच्छा, और क्या क्या बोलते हैं? क्या पैसे की बात करते हैं कि हम पैसा देंगे, दवाई देंगे? हाँ ऐसा करते हैं सर, वो साल में कपड़े बांटते हैं, कुछ दवाइयाँ देने का काम करते हैं, बाइबल देते हैं, ऐसा काम करते हैं सर। साल में कपड़े भी बांटते हैं सभी को, मतलब महिला पुरुषों सबको? हाँ कपड़े भी बांटते हैं, हाँ। अच्छा अच्छा, विक्रम एक बात और बताना, इलाके में इस बात का भी तो झगड़ा है कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप खुलकर कह रहे हैं कि साहब नहीं, आप अपने आप को हिंदू मानते हैं। ऐसा तो कोई झगड़ा नहीं ना सर? मैं इसी बात में मैं यही सहमति चाहता हूँ सर। हाँ। कि हम हिंदू थे, हिंदू है और हिंदू रहेंगे। क्या बात है विक्रम जी, क्या बात है। बहुत कम लोग ऐसा खुलकर बोल पाते हैं, लेकिन ठीक है। आशीष पंचाल, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। 1995 ये एक ऐसा साल था जब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद परवान पर थे। उनका एक एक कार्यकर्ता जमीन पर एग्रेसिवली इन्वॉल्व था। पूरे मतलब एक एक कोने पर, चप्पे चप्पे पर उनकी निगाहें होती थीं। आज 2025 आते आते वेप और बजरंग दल जमीन पर उतना एक्टिव नहीं है जितना 90 के दशक में हुआ करता था। 90 के दशक में यह घटना बजरंग दल की आंखों से चूक कैसे गई? पंचाल साहब म्यूट हटा लें। हाँ बोले। हेलो। हाँ बोले पंचाल साहब। कुछ राजनीति विषय ही है सर इसमें। अच्छा, सरकारें ऐसी भी है कि काम करने में भी डर लगता था उनको। बजरंग दल कब से डरने लगा आशीष भाई? सरकार ऐसी डरने नहीं लगा सर। जैसे क्या है कि अभी भी जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे हमने भी ये काम किया है, खुद सरकार हमारी जो अभी हमारे पक्ष में है, संगठन के पक्ष में है, हमारे कुछ कार्यकर्ता है, वो कहते हैं कि ना आप बेझिझक करो, हम आपके साथ है, तो फिर हमें कोई डर लगता नहीं है। क्योंकि हर किसी को अपना घर परिवार भी प्यारा है और धर्म भी प्यारा है। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूं, 1995 का दौर मुझे बहुत अच्छे से याद है। बजरंग दल एक पूरी ताकत के साथ, एक पूरे रुआब के साथ जमीन पर उतरा करता था। 1995 में एक गांव के 30 परिवार, या उस समय लगभग सारे परिवार ईसाई धर्म में गए। और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि भाई लोग संपर्क किया करते थे, रविवार को मीटिंग्स हुआ करती थी, मीटिंग्स में ये बोला जाता, मीटिंग में क्या कपड़े बांटे जाते हैं, साल भर बांटे जाते हैं, यही बोला ना अभी विक्रम जी ने। तो ये चीजें चूक कैसे गई होंगी उस पीरियड में, कैसे नजर नहीं आया होगा? मतलब घटना को होने से पहले भी तो रोका जा सकता था ना। 95 का दौर, जब श्री राम को लेकर आंदोलन अपने उफान पर था, बजरंग दल अपने यौवनावस्था में था, तब की बात कर रहा हूं। जी सर, ऐसा है कि कहीं कहीं पे कार्यकर्ता की भी कमजोरी रहती है उस समय। अच्छा। और हर जगह जो सक्रिय कार्यकर्ता वो पहुंच नहीं पाता है। ये भी एक विषय रहता है। ठीक है। क्या आज के समय में ऐसा है कि आज के समय में जहां भी आज क्या हो रहा हमारा क्षेत्र में, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ। प्रखंड है, डांगर प्रखंड के अंदर आज मेरे को 2.5-3 साल से मैं बजरंग दल का मेरे को दायित्व मिला। तो बजरंग दल का दायित्व मिलते ही मैंने काम इस क्षेत्र के अंदर ऐसी अलग जगह हमने इकाइयां बनाई बहुत सारे। और अभी तक मैं आपको बताऊं 2.5-3 साल के अंदर कम से कम 150 से 170 परिवारों की हमने घर वापसी करवाई है। कैसे करवाई है ये? क्या बोलते हो आप? एक बात बताओ आशीष भाई, मुझे एक बात बताओ।
अगर किसी ने आके बोला किसी व्यक्ति को कि साहब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, साहब मैं तुम्हें दवाई दूंगा, साहब मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, और दूसरा प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं, आप देखो कितने सारे चमत्कार हैं, है ना, अब आप उसको बैठ के क्या समझाओगे? वो आपकी बात क्यों समझेगा? मैं तो सर आपको एक ही बात बताऊं, जो हमारी सनातन पद्धति थी, आज तक हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने आज तक हमारे कभी हिंदू भाइयों को समझा नहीं, ना ही उनके बीच में बैठो, ना ही उनको समझाया अपने धर्म के बारे में, ना ही कोई शास्त्र का ज्ञान दिया उन लोगों को। जो आज 2500 साल हुए, 2025 साल हुए, जो बाइबिल, जो हमारे यीशु प्रभु आए थे, और आज हमारा हिंदू सनातन धर्म आज तो पुराना धर्म है, और आज हमारे भागवत गीता का इन लोगों को ज्ञान नहीं है, और जो बाइबिल पढ़ के आज, तो ये तो हमारी कमी है ना। मैं बाइबिल पढ़ता हूँ, वो व्यक्ति, जी हाँ, कहा सर भाई बताओ ना, मैं आपको कहीं कहीं अपनी कमी है, उनके अपन क्या इन लोगों के बीच में जाकर के कभी बैठे नहीं है, उन लोगों को कभी बताया नहीं अपन अपने धर्म के बारे में, तो वो लोग फिर बोले बारे लोगों को, फिर विदेशी आकर के उनको प्रलोभन देंगे, कुछ पैसे भी देंगे, दवाइयां देंगे, कपड़े देंगे, वो अपना पीछे वो लोग। ठीक है, मैं एक सवाल मुकेश शर्मा जी से भी लूंगा, मेरे साथ एकलव्य सिंह भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुकेश शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे समझाइए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का दावा तमाम राजनीतिक दल करते हैं, तो जाहिर तौर पर भाजपा भी करती है। अब हर रविवार को अगर कहीं पर कोई मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में यह बताया जा रहा है कि साहब हम तुम्हें कपड़े देने वाले हैं, साल में एक बार तो देंगे ही देंगे, उस मीटिंग में यह बताया जा रहा है कि भैया हम तुम्हें दवाई भी दिलवाएंगे, उस मीटिंग में यह बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर हम पैसे भी देंगे, तो यह तो खुले में ही हो रहा होगा ना, ये ऐसा तो नहीं है कि यह कहीं छुप कर 40 तालों के बीच में हो रहा हो। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हाँ, कि आपको मैंने पहले बताया कि राजनीति क्षेत्र का जो विस्तार हमारे इस क्षेत्र में, जब भाजपा का हो या अन्य पार्टी का हो, सभी का रहा है, इसमें कोई नो डाउट है। हम लोग छाव हो सकते हैं, बागीदरा कुशलगढ़ में हम बहुत बाद, यानी 2013 के बाद पहली बार हमने उम्मीदवार उतारे बीजेपी के, पहली बार ही लड़े, पहले जनता दल के साथ मिलकर लड़ते थे। यहाँ मामा जी की अलग जगह है, मामा जी का इलाका बोला जाता था ये। अच्छा। जो एमपी से बिलोंग करते थे, मामा जी को यहाँ पूजते थे भगवान के रूप में। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अपने जो सनातन संस्कृति को बचा के रखा था। मगर क्या होता है सर, कुछ राजनीतिक पार्टियां को भी ले लो आप, चाहे आज बाप का विषय में बताता हूँ, भारतीय आदिवासी पार्टी की बात बताता हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बिखराव करना चाहते हैं हिंदू धर्म में, ताकि वो अपना वोट बटोर सके। मुकेश शर्मा जी, मुझे ये नहीं पता कि ये थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सवाल का लेवल ऊपर बढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से आपने बात की इसलिए मैं सवाल का लेवल ऊपर बढ़ा रहा हूँ। आपके और कांग्रेस के होते हुए ही बीटीपी या बीएपी का उद्भव हुआ उस इलाके में, गलत तो नहीं हूं मैं? मतलब एक धड़े को ये तो लगा होगा ना कि जवाब ना भाजपा के पास है ना कांग्रेस के पास है। मैं ये कह रहा हूं, आपके और कांग्रेस के इलाके में होते हुए ही बीटीपी बनी। आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, अब मैं समझा आपका सवाल। आप लोगों के होते हुए बीएपी बनी है और लोग उनकी तरफ सरके हैं, तो कमी आप में थी, इस बात को स्वीकार करना होगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सर, अगर हिंदू धर्म छोड़ के अगर कोई ईसाई बना, हाँ, तो वो क्यों बना? ये प्रलोभन, आपने खुद ने बोला कि प्रलोभन चलता रहा, आपके यहाँ के अवस्थी जी ने भी बताया प्रलोभन चलता है, और ये सब विदित है सर। कोई नया तो मेरे भाई, प्रलोभन इसलिए चला क्योंकि हमारी योजनाएं उनको इलाज नहीं दे रही थी, हमारी योजनाएं उनको कपड़ा नहीं दे रही थी, हमारी योजनाएं उनको शिक्षा नहीं दे रही थी, जो आज भी है। मेरे मुंह की बात आपने सुन ली। हाँ सर, मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ पे योजनाएं आती थी, आपको पता है कांग्रेस की सरकार होती थी, उनके प्रधानमंत्री जी बोलते थे मैं 1 रुपया बेचता हूँ, 85 पैसा खा जाते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, 100 रुपया बेचते, 100 रुपया पूरा आ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, तो लोगों के अंदर एक जागरूकता है कि नहीं यार, हमारे पास सरकार का पैसा आ रहा है, हम क्यों प्रलोभन में जाए, काहे को हम किसी और के पास जाए। आज उनकी इनकम बढ़ी है, किसान यहाँ पे रहता है, आदिवासी 90% किसानी करता है सर, तो उन लोगों को पता चला है, तो फिर ये चीजें कम हुई है। अच्छा, नहीं कम नहीं हुई है, अब तो खुलकर मामले आ रहे हैं। देखिए, कम नहीं हुई है, अब तो खुलकर मामले आ रहे हैं, और कई मामले तो नजर में आए ही नहीं है, ये बात आप तय मानिए मुकेश जी। बता रहा हूँ
पिछले 6 महीने में धर्मांतरण के बांसवाड़ा जिले में या इस पूरे इलाके में कम से कम 7 खबरें आ चुकी हैं जो मैंने पढ़ी हैं। सही बात है तो सर। 20 होंगी जो शायद हम तक यही पहुंची मैं नहीं। आपको बताना चाह रहा हूं। तो अब हम लोग भी सजग हैं, बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, वो भी सजग है। कार्य यानी देखो सर, एक्चुअली बजरंग ये दल और विश्व कार्यकर्ता हिंदू कहाँ परिषद से तो सजग इसी है। इलाके से है। मैं भी इसी गांगरतई क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जिले का महामंत्री हूँ, मगर जिस इलाके में ये सोडला दूधा आता है उसी ग्राम पंचायत समिति का मैं हूँ। ठीक है, मैं 2 सेकंड आपको रोक रहा हूं, क्या मैं 2 सेकंड स्थिति है? आपको रोक रहा हूं, मैं 2 सेकंड आपको रोक रहा हूं। विक्रम मेरे साथ अब अगर अभी भी बने हुए हैं, नहीं विक्रम मेरे पास से चले गए। गौतम गरासिया जी जो कि कल तक पुजारी थे, माफ कीजिएगा कल तक पादरी थे, अब पुजारी हैं। गौतम जी देखिए, ये एक ऐसा मौका था जब कई लोग, ऐसा नहीं होता है कि भाई रात में भगवान मुझे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा, आपने वैसा कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत खुशी है कि आपने सीधे कहा कि साहब मुझे पूजा करनी थी, मुझे नारियल फोड़ना था, मुझे अगरबत्ती लगानी थी, मुझे उसी में आनंद मिलता है। मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। लेकिन गौतम जी, अब आप बाकी लोगों को क्या बोलेंगे जिनको आपने कभी कहा था कि साहब ईसाई बन जाओ, कुछ फायदा हो सकता है? इसको बोलेंगे हम, जो ईसाई बनने का फायदा नहीं, हिंदू धर्म को फायदा होगा। अच्छा, ये फायदे के लिए ईसाई धर्म का क्या मतलब है? कोई नहीं है सर इसमें। ठीक है, एक सवाल। पैसे की लालच दे के कराते हैं। नहीं, अब आपकी वाइफ आपसे खुश नहीं है, आपने खुद बताया कि जो आपकी धर्म पत्नी है वो आपके इस कदम से खुश नहीं है। तो अब तो ऐसा भी हो सकता है ना कि परिवारों के बीच में ये झगड़े की स्थितियां बने। मतलब अगर आपकी धर्म पत्नी चली गई, किसी और की धर्म पत्नी या किसी और का पति या किसी और का भाई या किसी और की बहन, वो भी ये बात मानने को तैयार ना हो कि ईसाई धर्म में कोई फायदा नहीं है, तो ये तो परिवार में टूटने का कारण भी बन सकता है। कुलदीप, क्या इलाके में इस तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं? क्या कुलदीप, अभी जगह जगह पर मीटिंग्स हो रही हैं? क्या अभी भी लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है? और अगर ये कपड़े बांटे जा रहे हैं तो बांटे जा रहे हैं क्या? मतलब मैं जानना चाहता हूं। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो वहां पर ऐसी बातें सामने आ रही है। हालांकि खुल के जो भी सामने बोल नहीं पाया, लेकिन कई चीजें, जैसे ये गांव के लोगों ने बताया कि नहीं कपड़े बांटते थे, चिकित्सा की सुविधा के साथ बताया जाता था, हमको कपड़े पहनाए जाते थे। तो ये कई चीजें सामने आ रही है और धीरे धीरे लोग जागरूक भी हुए हैं। उन्होंने खुलकर सामने आकर बात भी कही है कि ये जो रविवार के दिन अमर को बुलाते हैं, बाइबल की किताबें देते हैं, बाइबल को पढ़ाया जाता है, उसको लेकर लोगों में जागरूकता है। उसके बाद विरोध। 2 सेकंड, तो 2 सेकंड, क्या ऐसी मीटिंग्स में हिंदू धर्म के बारे में अनशन भी बोला जाता है? जी हाँ, ऐसी बातें भी सामने आई है, लेकिन अभी तक हमारे सामने ऐसे कोई वीडियो तक के सामने नहीं आए। लेकिन ग्रामीण के क्षेत्र में जब गए थे तो ग्रामीणों का यह कहना है कि निश्चित रूप से ऐसी बात आई है। क्या तो क्या विश्व हिंदू एक दो उदाहरण दीजिए, वो बता पाएंगे। मैं पूछ लेता हूं। पंचाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लोग, जब आप लोगों से मिलते हैं तो उन्होंने आपको बताया कि उनको हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा जाता है? हिंदू धर्म के बारे में क्रिश्चियन लोग क्या बताते हैं सर? हाँ जी, ऐसा जिस समय वो मिलते हैं उस समय यही बताते हैं कि हमारे ईश्वर प्रभु ही है और बाकी सब, मतलब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमारे ईश्वर प्रभु ही है। ऐसा वो लोग कहते हैं मेरे को, क्योंकि मैं काफी लोगों में बैठता हूँ और हमारे प्रखंड, मतलब हमारे प्रखंड के अंदर तहसील में करीबन प्रखंड के हिसाब से गिने विश्व हिंदू परिषद के साथ 95 गाँव आते हैं और 95 गाँव में से 25 से 30 गाँव में हमारी इकाइयां बन गई है और उस गाँव में पूर्ण रूप से सक्रिय कार्य करता है। तो गौतम साहब, इससे पहले कि मैं एकलव्य से सवाल लूं, गौतम साहब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भैरव बाबा की अब आरती होती होगी, भजन कीर्तन होते होंगे, क्या कहना चाहते हैं आप भैरव बाबा को लेकर गौतम साहब? नहीं, कुछ ठीक है। एकलव्य, मैं अब आपको शामिल कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंगली जब मैंने गौतम जी से बातचीत चालू की तो उन्होंने बताया कि 1995 में वो यूं ही ईसाई धर्म में चले गए थे। उनके साथ कुछ और परिवार, 30 परिवार लगभग गए। फिर उन्होंने यूं ही वापस हिंदू धर्म में आ गए क्योंकि वो नारियल फोड़ना चाहते थे, वो अगरबत्ती लगाना चाहते थे। ठीक है, कूल है, बड़ी भोली सी बात है और मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन बिना कुछ 1995 में मेरा पूरा जो सुई है ना वो 1995 पे जाके अटक गई। उसके बाद फिर उनके साथ खड़े और भी लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब ऐसा है कि नहीं, कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था फायदा होगा।
हालात फायदे की ओर सरकने पर मजबूर करते हैं, तो वो हालात आज भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है जो मैंने पंचाल साहब से भी पूछा और मुकेश शर्मा जी से पूछा कि आप लाख कानून बना लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ब्रेन वॉश हुआ है तो आप ये एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, क्योंकि वो उसको तो पता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी कि ये जो जैसे कि आपने कहा, और मैं समझ रहा हूं कि आप इसके रूट कॉज पे जाना चाह रहे हैं, जो कि समस्या की जड़ क्या है। अभी आपने देखा जो माननीय भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के टाइम में 1 रुपया चलता था और 25 पैसा ही पहुंचता था। हाँ ठीक है, हाँ। बात मान लेते हैं अपन। आज की डेट में 1 रुपया चलता है और पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंच जाता है। अब फैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट ये है कि वो पहुंचता तो है, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस देश में हमारी जो मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो लगभग 15% है, लेकिन इस स्कीम के जो 36% बेनिफिशियरी हैं वो मुसलमान हैं। तो ये किस तरह का रेशियो चल रहा है भाई साहब, और इससे क्या फायदा हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ये बेनिफिट्स लेने क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं स्वप्निल जी। अब मैं आपको इस इशू पे आ रहा हूं, जैसे इशू पे हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, अभी बजरंग दल से भी जो माननीय वक्ता हैं जो बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि देखिए कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो उतना ही स्ट्रांग होता है जितना कि उसके लिए परसेप्शन होता है। अब क्या है कि बजरंग दल की सच्चाई क्या है कि उसने, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक्चुअली सनातन धर्म के समाज की लड़ाई को धरातल पे लड़ा है। ठीक है, परंतु देखिए कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन और जो वेस्टर्न एजुकेशन और मिशनरी स्कूल्स के थ्रू जो किया गया है, और कांग्रेस राज में इतने वर्षों में जो स्कूलों में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, मीडिया के थ्रू, मतलब जो लेफ्ट विंग मीडिया है उसके थ्रू जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है, वो किया गया है कि ये सड़क के गुंडे हैं। और धीरे 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 आप देखेंगे तो पिछले 1-2 दशकों में हो सकता है कि गुंडे ही को गुंडे ही बोला गया हो। नहीं, देखिए अगर मोरल पुलिसिंग के सेंस पे जाएंगे तो हो सकता है। मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूं ना कि 1-2-3 इंसिडेंट्स को से अगर आप पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन जनरलाइज को जनरलाइज कर दिया गया, तो पॉइंट तो फिर ये सरकार का एक तरह से, मतलब सरकार को इंश्योर करना चाहिए था कि ऐसा नहीं हो, या कम से कम बीजेपी को इंश्योर करना चाहिए था जब सरकार में नहीं भी थे कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि आज भी समाज के मुद्दे तो वही उठा रहे हैं। अब जैसे आपने सुना ना, उनसे कई बार हमारे कार्यकर्ता पहुंच नहीं पाते, कई बार हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि सच्चाई ये है कि बजरंग दल का जब उतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन रहा ही नहीं, जो आप 95 की बात कर रहे थे, तो उस लेवल के लोग उससे जुड़ते भी नहीं होंगे। तो अब क्या है कि अब ये धीरे धीरे जब जिस तरह से ये परसेप्शन वापस से स्ट्रांग होगा, लोग वापस इसके लिए पॉजिटिवली सोचना, एक जैसे कहते हैं ना सकारात्मक। मैं अपने सवाल पे वापस ला रहा हूं, 2 मिनट एकलव्य, मैं अपने सवाल पर वापस ला रहा हूं। कानून ये देखेगा कि कोई चीज अवैध तरीके से हुई या नहीं हुई। लालच देने वाला बोलेगा कि साहब मैंने लालच नहीं दिया, और लालच का शिकार बना व्यक्ति ये क्यों मानेगा कि वो लालच का शिकार हुआ, और वो मान भी लेगा तो वो इतने भोलेपन से बोलेगा कि आप उसे अवैध कैसे साबित करोगे। देखिए स्वप्निल जी, पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रलोभन कर कौन सकता है। प्रलोभन वो कर सकता है जिसके पास की प्रलोभन करने के सोर्सेज हो। आज चर्च का पैसा क्रिश्चियन कम्युनिटी कंट्रोल करती है, तो भाई जो भी वो जिसको देना चाहते हैं, जिस चीज के मतलब माध्यम से प्रलोभन करना चाहते हैं, वो उनके पास अवेलेबल है। और हमारे यहाँ देखिए, जैसे मैं बजरंग दल के परसेप्शन की बात कर रहा था ना, वैसे ही एक हमारे बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको हम पाखंडी बता देते हैं, जबकि वो क्या कर रहे हैं, 2500 हिंदू महिलाओं की शादी करवाते हैं, उनके दहेज का सामान का मतलब एक तरह से उसकी व्यवस्था करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि उनको दूसरे धर्मों में जाने से रोक सकें। तो हमारे ही लोग उनको पाखंडी बताते रहते हैं कि ये तो पर्ची खोलता है, ये करता है, डोंगी बाबा है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम पहले तो मतलब ये जो परसेप्शन है ना, इसको फिक्स करें। और सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हिंदू टेम्पल्स के जो कंट्रोल की बात होती है, यदि अगर हिंदू कम्युनिटी के पास वो सोर्सेज ही नहीं होंगे जिससे वो इस तरह के, मतलब मैं तो कहता हूं कि क्रिमिनल ऑफेंसेस को टैकल कर पाए, तो कुछ नहीं हो सकता स्वप्निल जी। हम देखते रहेंगे एक तरफ से नहीं, लेकिन सरकार खुलकर हाँ में हाँ नहीं मिला सकती। जैसे बागेश्वर वाले बाबा अभी पदयात्रा पर निकलने वाले हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जी, सरकार इस पर खुलकर तो खेल ही नहीं सकती। क्यों नहीं खेल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे खेल सकती? क्यों नहीं खेल सकती? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में वो क्या कहेगी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, देखिए ये एक अलग टाइप का डिबेट होता है। बिल्कुल अलग, हाँ ठीक है, इस पर मैं लाऊंगा, इस पर मैं चर्चा आगे लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल, मुकेश शर्मा जी मेरे साथ हैं अभी भी, एक बार सारे गेस्ट को स्क्रीन पर ले लें।
अगर मुकेश शर्मा जी अभी भी मेरे साथ हैं तो मैं मुकेश शर्मा जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इस चीज को तो आप भी काउंटर करेंगे ना कि मतलब इलाके में जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो इसी बात पर झगड़ रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं है, 3 में से तो आपको तो हर प्रकार के लोग मिलेंगे, तो हर प्रकार के लोगों के लिए आपने अलग अलग जवाब बना के रखे या क्या किया है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राजनीति पार्टियां कब किसके पक्ष में हो जाती है आपको भी पता है, और ये जो नई नई पार्टियां आई है हाँ। उनके बारे में बता रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं, कभी तो वो खुद जब हिंदू नहीं है यूं बोलते हैं, वो लोग पूजा करने के लिए चले जाते हैं, शंकर भगवान की, माता जी की पूजा करने के लिए चले जाते हैं। आज भी वो उनके जो सामाजिक जो रीति रिवाज है उसमें वो जाके पूजा कर ही रहे ना सर, हिंदू नहीं है। ये विषय उन लोगों ने सिर्फ राजनीति का फायदा उठाने के लिए किया है, उन्होंने मुसलमानों के वोट लेने के लिए नहीं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना भाई, मैं कह रहा हूं सरकार के तौर पर अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको घूम घूम कर ये इंश्योर करना है, हर बूथ पर जाकर सिर्फ ये नहीं पता लगाना है कि सर वोटर्स कौन कौन है, आपको ये भी पता लगाना है कि वो वोटर्स योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। सर मैं एक बात और बताता हूँ आपको, बीजेपी से आज की तारीख में मुसलमान भी जुड़े हैं और साथ में हमारे यहाँ के जो क्षेत्र है उसमें क्रिश्चियन जो कम्युनिटी को जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो हिंदू धर्म छोड़ के वहाँ गए, हमारे जिला परिषद सदस्य मेरे इलाके गांगरदलई से, वो क्रिश्चियन है, बीजेपी से ही है। ऐसा नहीं है सर, वो लोग जुड़े हुए हैं बीजेपी से। वो क्रिश्चियन कब बने होंगे और क्यों बने होंगे? जी सर, वो क्रिश्चियन कब बने होंगे और क्यों बने होंगे? वो सर वही तो विषय है, वो बताए ना, प्रलोभन है। अरे तो वो अगर प्रलोभन है, ये सब चीजें हुई है सर। तो मुकेश भाई अगर वो प्रलोभन में है और आप उनको अपने साथ रखकर ये नहीं बता पाए कि आप प्रलोभन की वजह से बचे हैं, तो फिर आप बाकियों को कैसे बचाएंगे? और या फिर वो अपनी स्वेच्छा से गए हैं, उनको ईसाई धर्म अच्छा लगा होगा, वो चले गए। मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे ऊपर एक आरोप लगता है, या आवाज थोड़ी बहुत ज्यादा, किसी का माइक बंद करवा दीजिए सर, बहुत खराब आवाज आ रही है। एक बार आप अपनी बात खत्म कर लें। माइक चालू हो तो बंद करवा दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। मेरा यूं कहना था सर, हाँ। कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र में जो पहले हो चुका है, घटित हो चुका है, उसके बारे में विषय में बात करके हमको कोई मतलब नहीं है। आज की मतलब तारीख में क्या हो रहा है, मुकेश भाई बिना जड़ तक पहुंचे, देखिए कानून इसीलिए डराता है, अगर आप जड़ से शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी भी आप ये समझिए आपको फलदार वृक्ष मिलेगा ही नहीं। मेरी 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर। हाँ। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बता रहा हूँ। मेरा निवेदन है, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। एक्चुअली सर क्या है, इस क्षेत्र में अशिक्षा, प्रलोभन, दवाइयों का उपयोग करके उनको बताना कि हम दवाइयां अच्छी करेंगे, ये करके जो चीजें हुई है, मगर आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज ये लोग जैसे गौतम जी है, गौतम जी आज ईसाई धर्म छोड़ के वापस से हिंदू में घर वापसी की है। वो क्यों की है? क्योंकि उनको पता चला। भाई साहब एक दूसरी बात बोलता हूँ, इन पे कोई दबाव नहीं है। हाँ, नहीं पहले है। ये चले गए थे तब भी इन पे हमने कोई दबाव नहीं डाला कि आप लोग क्यों चले गए। आज ये आ रहे तो हम स्वागत कर रहे हैं, आज उनके घर पे जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके कल प्रोग्राम में भी गए। ये जो चीजें हुई उसको आज बदलने का बदल रहे हैं, वापिस से जो हिंदू घर। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ जा रहा हूं क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है। एकलव एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ग्राउंड लेवल पर कानून क्या फेस करता है वो एकदम सेपरेट कंडीशन है। मैं बार बार उस फैक्टर पर आ रहा हूं। मुझे भी इंतजार है, अगर एक ड्राफ्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होता तो इन बातों को उसके आसपास सम अप करना ज़्यादा आसान होता। अगर हम ये देखें, खास इलाके हैं, चिन्हित इलाके हैं जहां पर ईसाई मिशनरियां के कुछ लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का एक बड़ा इलाका है, मैं जानता हूँ, बांसवाड़ा और गुजरात से सटे कुछ इलाके हैं जहां पर ये हो रहा है। सिरोही, जहां फिर गुजरात से सटता मामला आता है, वहां पर ये हो रहा है। टारगेटेड एरियाज हैं, थ्रू आउट स्कैटर्ड नहीं है कि उसको पिन पॉइंट करना या उस पर नजर रखना मुश्किल हो। स्वप्निल जी, मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से आपके ही इस पटल पे ये शायद पिछले 1 महीने में शायद तीसरी या चौथी डिबेट है। हाँ। जिसमें हम इस मिशनरीज को लेकर डिबेट कर रहे हैं। एक तो ये समझना ज़रूरी है, देखिए आपने जो बात करी थी ना, वो मैं बताता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। कि जड़ तक पहुंचना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि समस्या का समाधान ही तब हो सकता है जब आप जड़ तक पहुंचोगे। हाँ। नहीं तो आप समझ ही नहीं सकते कि रियल रूट कॉज है क्या।
तो अब देखिए स्वप्निल जी, ये बहुत जरूरी है कि ये तो क्लियर है कि जो एक एस्टैब्लिश्ड लॉ ये तो है ही कि प्रलोभन करके आप धर्मांतरण नहीं कर सकते, और यहां पे प्रलोभन करके धर्मांतरण किया जा रहा है, तो गलत हो रहा है ये तो आइडेंटिफाई हो चुका है। अब कहां हो रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, इसको तो साहब सरकार को वहां तक मतलब पहुंच के उस क्षेत्र में मतलब अपनी टीम्स को एस्टैब्लिश करके ही तो मतलब, और जब आपको पता चल जाए उसको एक्शन लेना पड़ेगा। विंग बनाई है, नहीं एग्जैक्टली यूनिट बनाई जैसे स्वप्निल जी, मैंने आपके इस पटल पे एक बार पहले निवेदन भी किया है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के, और इसमें क्या हो रहा है उसके लिए उस टीम को मेहनत करके क्षेत्र वाइज इशू वाइज ये मेहनत करके और कुछ मामलों को अंजाम तक पहुंचाकर और जो उसमें दोषी हैं उनको सजा दिलवानी पड़ेगी, अदरवाइज कानून का फियर करने वालों में नहीं बैठेगा। होगा कैसे? आप जैसे ही कोई टीम बनाएंगे आप उसको सेक्युलर बनाने में लग जाएंगे, आप समझिएगा, उस पर पोस्टिंग्स उस तरीके से होने लगेंगी। ये होगा इस सरकार में नहीं तो उस सरकार में, उस सरकार में नहीं तो किसी और सरकार में, ये होने लगेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कारण क्राइटेरिया क्या होगा फिर विंग का? जी मैं हमेशा कहता हूं, और मेरे ख्याल से आपसे तो व्यक्तिगत तौर पे मेरे डिस्कशन भी हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो एक घोड़ा ही होती है, और उस पर घोड़सवारी सिर्फ सरकार कर सकती है, सरकार का लीडर कर सकता है। तो ऊपर से उस ब्यूरोक्रेसी को आपको सेक्युलर नेचर का रखना है, और यदि अगर सेक्युलर उसका नेचर है तो सेक्युलर नेचर को मतलब जिसे कहते हैं सूडो सेक्युलर नेचर को बदल के जो कर्तव्य है उसको कैसे निभाना है, ये तो लीडरशिप को ही, पॉलिटिकल लीडरशिप को ही मैसेज देना, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।